पश्चिम बंगाल में तीसरी बार लगातार चुनाव जीतकर ममता बनर्जी ने साबित कर दिया कि राज्य में आज उनके मुकाबले कोई भी और लीडर लोकप्रिय नहीं है। अब सवाल यह है कि ममता बनर्जी क्या दिल्ली का रुख कर सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद इस जीत के साथ बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी का परचम लहराया। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत से विपक्ष को ऑक्सीजन मिलता नजर आया। कई राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियों की सत्ता खिसकने के बाद बंगाल में भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता अपने नाम कर ले, लेकिन बंगाल की जनता ने दीदी को एक बार फिर मौका दिया। ममता की इस जीत से उनका राजनीतिक कद भी बढ़ गया और विपक्ष की एक छत्र नेता के तौर पर उनकी दावेदारी मजबूत हुई। तीसरी बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर ममता ने साबित कर दिया कि राज्य में उनसे लोकप्रिय नेता कोई नहीं। लेकिन क्या बंगाल जीतकर अब ममता दिल्ली कूच करेंगी? क्योंकि ममता ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर एकाएक अपना कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा लिया। इन चुनावों में ममता बनर्जी अगर तृणमूल का चेहरा भी थी तो बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी थे। नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या ममता अब मोदी विरोधी विपक्ष का भी देश भर में नेतृत्व करेंगी? ममता भी कहीं न कहीं ऐसा करना चाहती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 31 मार्च 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच 15 दलों को खत लिखा, एकजुट रहने की अपील की। ममता ने लिखा था, मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। ममता ने खत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी। मोदी विरोधियों को एकजुट करने की ये उनकी पहली कोशिश नहीं थी। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 22 दलों के 24 नेताओं को एक मंच पर लाकर विपक्ष को एकजुट करने का आह्वान किया था। ममता के बुलावे पर सपा के अखिलेश यादव से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पहुंचे। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल तीसरी बार जीतकर ममता अपने इस काम को और आगे बढ़ाएंगी? क्या विपक्ष की ओर से मोदी को सीधे चुनौती देंगी? क्योंकि विपक्ष अभी बिखरा है, कांग्रेस आंतरिक मतभेदों में उलझी है। मौजूदा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राहुल की क्षमता पर गहरी चोट लगाई है। शरद पवार हो या फिर मायावती, अखिलेश, उद्धव ठाकरे या फिर चंद्रबाबू नायडू, विपक्ष के किसी भी नेता में सीधे मोदी को टक्कर देने का सामर्थ्य नहीं। ऐसे में ममता क्या विपक्ष की एक छत्र नेता बन सकती हैं? ये बड़ा सवाल है। बंगाल में ममता की तुलना अब ज्योति बसु से की जा रही है, जिनकी लीडरशिप में लेफ्ट ने पश्चिम बंगाल में 23 साल राज किया। लेफ्ट को सत्ता से खदेड़ने का असंभव काम करने वाली ममता ही थीं, जो साल 2011 से पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही हैं और तीसरी बार सीएम बनने जा रही हैं। बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगाए, लेकिन ममता ने बंगाली गौरव और संस्कृति के हथियार से बीजेपी के ध्रुवीकरण करने के प्रयासों को बेकार कर दिया। ये दिखा दिया कि बीजेपी को सीधी टक्कर देने में उनका कोई सानी नहीं। ऐसे में बाकी राज्यों में विपक्ष ममता की रणनीति और उनकी लीडरशिप को स्वीकार कर सकता है। ये बात मजबूत होगी कि क्षेत्र दल ही बीजेपी को रोक सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस अपनी महत्वाकांक्षा को सीमित करेगी? पिछले चुनावों में यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी को लगा कि अगले चुनाव में यहाँ उसे सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बंगाल उसके केंद्र में था। लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से अधिक सीटें जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि जीत से उत्साहित तृणमूल कांग्रेस उसके खिलाफ पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ सामने आएगी। न्यूज़ डेस्क, टोटल न्यूज़।